वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा ये घोषणा की गई थी कि 2019-20 के लिए सरकार पूर्ण बजट नहीं बल्कि अंतरिम बजट पेश करेगी। अब ये अंतरिम बजट क्या होता है और पूर्ण बजट क्या होता है, आज आपको इस वीडियो में वो सारी बातें पता चलेंगी। और साथ में ये इस बजट में 10 बजट की घोषणाएं जो आपको जाननी चाहिए, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारी बातें वन लाइनर इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको प्रोवाइड की जा रही है। इस वीडियो के बाद आपको इस बजट को लेकर के किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। और बजट के इस वीडियो के बाद तुरंत इसके बाद आपको एक MCQ भी प्रोवाइड करूंगा जिसमें बजट से जुड़ी हुई जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उस पर आप एक छोटा सा क्विज दोगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीधे उससे क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को समझते हैं। आखिरकार पूर्ण बजट और अंतरिम बजट होता क्या है। तो आप सबका एग्जैक्टिव पे स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सभी समय पे सही समय पे मिल सके। यहाँ पे एक चीज जो बहुत जरूरी है वो ये जान लेना चाहिए कि फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली हैं, पर अरुण जेटली अभी अस्वस्थ हैं, इसलिए पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है और 2019 का अंतरिम बजट श्री पीयूष गोयल ही सबके सामने रखे हैं। तो आखिरकार ये अंतरिम बजट होता क्या है। देखिए, अंतरिम बजट जो है चुनावी वर्ष, जिस साल इलेक्शन होने वाला होता है वो उस वर्ष के लिए एक तरीके का आर्थिक व्यवस्था है जिसके तहत सरकार बनने तक सरकारी खर्चों का इंतजाम करने के लिए औपचारिकता पूरी की जाती है। इस बजट के माध्यम से नई सरकार बनाने के लिए जो समय होता है उस अवधि के लिए अंतरिम बजट संसद में पेश किया जाता है। तो ये बजट किस तरीके से अलग है आम बजट से, पूर्ण बजट से। तो इस बजट में कोई भी ऐसा फैसला नहीं किया जाता है जिसमें ऐसे नीतिगत फैसले हों जिसके लिए संसद की मंजूरी लेने पड़े या फिर कानून में संशोधन की जरूरत पड़े। अंतरिम बजट की परंपरा है कि इसमें डायरेक्ट टैक्स, जिसमें इनकम टैक्स शामिल है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो अभी जो आपको सबसे पहला पॉइंट दिख रहा है वो इनकम टैक्स से ही जुड़ा हुआ है। तो अब वो जो है क्या है, तो 5 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्ति को कोई भी आयकर नहीं देना होगा। पर यहाँ पे आपको इनकम टैक्स से जुड़ी हुई बात है तो उसके आगे यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है कि अगली सरकार द्वारा लागू किया जाएगा। ये नियम, ये जो है वो अगली सरकार द्वारा लागू किया जाएगा। यानी कि ये आपको अभी हाईलाइट बता दिया गया है कि ऐसा होने जा रहा है। जब ये बजट अंतरिम से ना होकर के पूर्ण बजट का रूप ले लेगा तब ये चीज लागू कर दिया जाना है। अंतरिम बजट को लेकर के अप्रत्यक्ष करों में भी कम बदलाव किए जाते हैं। सरकार यदि कोई चीज सस्ती करना चाहे तो वह इंपोर्ट एक्साइज या सर्विस टैक्स में थोड़ी राहत दे सकती है। आमतौर पर हर सरकार की अपनी राजकोषीय योजनाएं होती है और वह उसी के मुताबिक धन का आवंटन करती है। अब जान लेते हैं ये 10 घोषणाएं, 10 बजट के अनाउंसमेंट। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट सवाल लेंगे जो कि होगा अंतिम में। मैं आपको बताऊंगा कि भारत में बजट कैसे पारित किया जाता है, वो हम इस वीडियो के अंत में जानेंगे। पहले जान लेते हैं वो 10 अनाउंसमेंट जो आपको इस अंतरिम बजट में दिखाया गया है। तो सबसे पहला तो है कि 5 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई भी आयकर नहीं देना पड़ेगा। इससे पहले 2.5 लाख तक था, 2.5 लाख तक वाले लोगों को कोई भी आयकर नहीं देना था, लेकिन अब 5 लाख इसे बढ़ाकर कर दिया गया है। दूसरा जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन एक साल में 40,000 रुपए से बढ़कर के 50,000 रुपए हो गए हैं। तो ये सारे फिगर्स आप जरूर याद रखिए, ये सारे फिगर्स ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। ये कितने लाख तक को अब कोई भी टैक्स नहीं लगना है, तो 5 लाख तक के लोगों को जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपए है उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आयकर में उन्हें छूट दी जा रही है। एक और जो बड़ी अनाउंसमेंट है, जो कि तीसरी अनाउंसमेंट है, वो है प्रति वर्ष 2.4 यानी कि 2.4 लाख पर एनम जो भी लोग रेंट के तौर पे देते हैं, हाउस रेंट के तौर पे देते हैं, उन पर कोई TDS नहीं लगेगा। और 3.79 करोड़ से लेकर के 6.85 करोड़ तक टैक्स बेस रहेगा। यानी कि टैक्स बेस बढ़ा दिया गया है। जो पहले 3.79 करोड़ था वो 6.85 करोड़ हो गया है। फिर चौथा जो अनाउंसमेंट है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नो TDS ऑन बैंक पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट अप टू 40,000 कंपेयर्ड टू RS 10,000 अर्लियर। बैंक पर कोई TDS पहले जो 10,000 रुपए की तुलना में अब 40,000 रुपए तक डाकघर ब्याज पे कोई भी आपको टैक्स चुकाना नहीं पड़ेगा। मतलब 40,000 रुपए तक अगर आपको ब्याज मिल रहा है तो उसमें आपको कोई भी TDS नहीं लगेगा।
पांचवा जो बड़ा अनाउंसमेंट है वो है आयकर रिटर्न 24 घंटे के भीतर संशोधित किया जाएगा और रिटर्न तुरंत भुगतान किया जाएगा। 24 घंटे के अंदर में ये सारी चीजें अब होने जा रही है। तो ये आपका पांचवा अनाउंसमेंट है। अब चलते हैं छठे अनाउंसमेंट पे। छठा अनाउंसमेंट जो है वो है किसानों को केंद्रित करते हुए, किसानों पे ध्यान देते हैं। तो इस चीज को आप जरूर अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर जानिए, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा फोकस कर रहा होगा सरकार अपने योजनाओं में। ये चीज जरूर वो ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट करेगी। अपने एग्जाम्स में भी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो छठा अनाउंसमेंट जो है, 12 करोड़ छोटे किसानों के खाते में 6,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे जिनके पास भी 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। तो ये बहुत बड़ी बात है जिसे आपको जानना होगा कि 2 हेक्टेयर से कम जिनके पास भी है, उन लोगों को 12 करोड़ छोटे ऐसे किसानों के खाते में 6,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। तो ये एक छठा आप जरूर से अपने मन में मनन करके रखे रहिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। फिर है सातवां, जो कि है पेंशन स्कीम को लेकर के। और इस स्कीम के थ्रू वो जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जो एक तरीके से श्रमिक विभाग से आते हैं, श्रमिक लोग हैं, उन लोगों के लिए ये चीज फोकस कर रहा है। तो ये बहुत ही ज्यादा एक तरीके से गरीब को ध्यान में रखते हुए, उन पर फोकस करते हुए चीजों को मेंशन किया गया है, मिडिल क्लास पर मेंशन किया गया है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको जानने वाली बात है। तो क्या है इस सातवें अनाउंसमेंट में? तो 15,000 रुपए तक मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। अब इसमें है क्या? तो रिटायर होने के बाद उनकी मासिक पेंशन 3,000 रुपए हो जाएगी। और ये तो कब तक? जब वो 60 वर्ष के हो जाएंगे, उसके बाद से उन्हें ये पेंशन का भुगतान कर दिया जाए, करने प्रति महीने होने लगेगा। नौवां जो है आपका अनाउंसमेंट वो है ग्रेचुइटी को लेकर के। तो ग्रेचुइटी सीमा 10 लाख रुपए से बढ़कर के 20 लाख रुपए हो गई है। और जो 10वां अनाउंसमेंट है वो है रक्षा बजट पर, यानी कि डिफेंस बजट को लेकर के, जो कि बढ़ा दिया गया है। अब 3 ट्रिलियन हो गया है पहले के अपेक्षा में। तो ये 10 मेजर अनाउंसमेंट जो भी आपको इस बजट को लेकर के हुआ है वो आपको कंक्लूड कर दिया हूं मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो पूरे इस अंतरिम बजट को मैं इस 10 लाइनों में कंक्लूड कर दिया हूं। चीजों को बहुत आसान शब्दों में आप तक पहुंचाने की कोशिश किया हूं। अब समझते हैं आखिरकार बजट कैसे पास होता है। अब समझते हैं कि भारत में बजट कैसे पारित होता है। वित्त मंत्रालय द्वारा बजट तैयार किए जाने के बाद सरकार बजट पेश करने के लिए एक तारीख सुझाती है। इसके बाद लोकसभा सचिवालय के सेक्रेटरी जनरल राष्ट्रपति की इस पर मंजूरी मांगते हैं। वित्त मंत्री लोकसभा में बजट पेश करते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं और प्रस्तावों का जिक्र किया जाता है। वित्त मंत्री के बजट भाषण के 2 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में आर्थिक सर्वेक्षण और नीतिगत घोषणाओं का ऐलान होता है। दूसरे हिस्से में टैक्स से जुड़ी घोषणाएं होती हैं। वित्त मंत्री के भाषण के बाद राज्यसभा के पटल पर वार्षिक वित्तीय विवरण रखा जाता है। बजट पेश किए जाने के अगले दिन से बजट पर 2 हिस्सों में चर्चा होती है, आम चर्चा और विस्तृत बहस। सदन का कोई भी सदस्य वितरित अनुदान में कटौती की मांग कर सकता है। इसके लिए डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट, इकोनॉमी कट, टोकन कट की मांग की जा सकती है। और इसके तुरंत बाद लोकसभा में अप्रोप्रिएशन बिल वोटिंग के लिए पेश किया जाता है। अप्रोप्रिएशन बिल के बाद फाइनेंस बिल पर विचार किया जाता है। संसद इसे मनी बिल के तौर पे पास करती है। बिल पेश किए जाने के 75 दिन के अंदर इसे दोनों सदनों और भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत होती है। फाइनेंस बिल के पास होने के और राष्ट्रपति के इस पर हस्ताक्षर होने के बाद बजट प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तो 2019 के इस अंतरिम बजट को मैं जितना ज्यादा हो सका आसान शब्दों में आप तक पहुंचाने की कोशिश किया हूं। आपको इससे जुड़ी हुई जो भी चीजें और जरूरत है वो मैं MCQ के माध्यम से तुरंत इसके बाद आपको वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उस MCQ को जरूर लगाएं, ताकि वो आपको एक क्लियर कॉन्सेप्ट दे सके और आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सके। और वो भी इतने ही आसान शब्दों में होगा, उसे भी एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर ले। एग्जैक्टवे के टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर ले। आप मुझसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें।
और इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। बजट के बारे में अपने दोस्तों तक को भी बताएं कि बजट आखिरकार पेश कैसे होता है, अंतरिम बजट क्या होता है, पूर्ण बजट क्या होता है और इस बजट में क्या कुछ खास बातें हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक जरूर शेयर करें। उन्हें भी ये बताएं कि बजट आखिरकार इस बार जो पेश हुआ है उसमें जो कमियां हैं वो क्यों है, और अगर पूर्ण नहीं है तो क्यों नहीं है। ये सभी दोस्तों तक, अपने परिवार तक, अपने परिवार के लोगों तक, उन तक जरूर शेयर करें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। अगर आने वाले दिनों में आपका एग्जाम है या आपके किसी अपने का एग्जाम है तो उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।